राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। देखिए मैं मंजीत यादव अभी दिल्ली पुलिस में दोस्तों वर्किंग हूँ। मैंने आरआरबी ग्रुप डी की 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें अपना सिलेक्शन कैसे लिया था उस बारे में आपको बताऊंगा। कैसे आपको पेपर क्वालिफाई करना है, फिजिकल के टाइम कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरा जो मेन चीज़ है, मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह भी क्वालिफाई किया 4 बार, DSSS के भी एग्जाम निकाले हैं, SSC MTS भी क्वालिफाई किया है, आरआरबी NTPC भी क्वालिफाई किया है, रेलवे ग्रुप डी में भी क्वालिफाई किया है। तो उस बेसिस में आपकी जो रेलवे में इस बार जो वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की, लगभग 35 से 40 हज़ार वैकेंसी सोचने देखने को मिलने वाली है। तो उस बेसिस पे अपन बताएंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, जिस भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे होते हैं उसके बारे में सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या रखना है हमें, सेफ स्कोर के बारे में। इसके अलावा उसका सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और हम उस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है जिसको हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें स्कोर ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये सारी डिटेल हम जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं उससे पहले अपने के दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें 25 नंबर की आपकी इसमें मैथ आती है, 25 नंबर की आपकी साइंस पूछी जाती है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछे जाने वाली है और 20 नंबर की आपकी जीके पूछी जाती है। यानी आपके 4 पार्ट आने वाले हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इसके अलावा आपकी जर्नल साइंस पूछी जाती है जो कि 10th लेवल की होती है। यानी 10th लेवल की जर्नल साइंस आपसे पूछी जाती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने जीके के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको जीके कहाँ से तैयार करनी है। जीके आपके 20 नंबर की आने वाली है। हर सब्जेक्ट हर अपने आप में मायने रखता है, एक एक नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मायने रखता है। तो जीके 20 नंबर की आती है। देखिए दोस्तों, जीके के लिए आप क्या कहें कि आप डेली करंट अफेयर क्लास करो। करंट अफेयर क्लास आप कुमार गौरव सर आती है, वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर भी कर सकते हैं, वीकली करंट अफेयर भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों, जो भाई डेली करंट अफेयर करेगा उसकी क्या है, स्टैटिक्स, जीके वगैरह भी साथ लेती चली जाएगी। तो वो चीज़ें क्या है कि करंट अफेयर आप डेली क्लास लो। वो कुमार गौरव सर से आप सुबह 6 बजे क्लास आती है, उसको लाइव ना ले के बाद स्पीड पे थोड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप बुक पढ़नी है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है आपकी। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अगर यूट्यूब पे दुनिया भर की क्लासेज अवेलेबल है, आप यूट्यूब में किसी भी फ्री बैच से आप पढ़ सकते हैं। पर हमारा SSC वगैरह नाम का चैनल है, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बुक की बात करते हैं, बुक कहाँ से पढ़नी है। इसके अलावा बुक की बात करते हैं दोस्तों, बुक आपको पढ़ें स्टैटिक जीके की, जो नवीन सर RWA की टीम के सदस्य हैं उनसे पढ़नी है। यानी नवीन सर जो पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके, वहाँ से करनी है। इसके अलावा किरण की बुक आती है या ल्यूसेंट बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो करो, वहाँ से अपनी जीके कवर करो और करंट अफेयर को डेली साथ साथ लेते चलो। इस तरीके से आपको जीके का प्लानिंग लेके चलनी है। इसके अलावा काफ़ी पेड बैच वगैरह भी, जो बच्चों ने पेड बैच से पढ़ना है तो RW की टीम ने पेड बैच निकाल रखा है, काफ़ी अच्छे बैच निकाल रखे हैं। उसकी जो आप जीके की तैयारी करेंगे आपकी SSC GD में भी काम आने वाली है। इसके साथ आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है काफ़ी, उसमें भी काम आने वाली है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो जीके में आपकी एक साथ लेके चलेंगी, क्योंकि जीके सबकी अलग अलग नहीं होती है, जीके सबकी एक जैसी होती है। तो आप जीके को उस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो आपकी जीके वहाँ से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो 25 नंबर की अपनी साइंस आ रही है, यानी हम साइंस को 25 नंबर की साइंस को कहाँ से करें। देखिए दोस्तों, मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपनी वीडियो अपलोड किया था। साहिल स्वामी के नाम के लड़के था जिसका 85 की समथिंग, अभी टेक्नीशियन का जो स्कोर था उसमें 85 वैकेंसी थी, उसमें 85 स्कोर रहा। रेल लोको पायलट में 75 में से लगभग 61 नंबर उसके थे। तो उसने जीके के साइंस के लिए बताया था। मैंने जिस बेसिस पे सिलेक्शन लिया था मैं अपनी बताता हूँ। मैंने दोस्तों उस टाइम अपने जो NCERT की बुक थी वो भी रीड आउट की थी, उसके अलावा स्पीडी वगैरह की बुक थी उनको भी रीड आउट किया था। तो मेरी साइंस बैकग्राउंड के होने की वजह से मेरी साइंस लगभग पहले से ही ठीक थी। बट जो बच्चे अभी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या तो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, उनको साइंस पढ़ने में अभी दिक्कत आ रही है, तो वो उनको साइंस कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए साइंस की सबसे पहले अगर आप पेड बैच ले रखा है तो साइंस वहाँ से करें। इसके अलावा अगर पेड बैच नहीं ले रखा है तो आप जितने भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेज पढ़ी हुई हैं, जैसे SK झा सर पढ़ाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, आप SK झा सर से भी साइंस पढ़ सकते हैं। SSC मैग्नेट नाम के चैनल है, तो आप उसके थ्रू भी आप साइंस पढ़ सकते हैं। बाकी रेलवे के लिए कि अपना ये है कि SK झा सर बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से अपनी साइंस भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बुक की बात करें तो बुक के लिए दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा स्पीडी को फॉलो करो। नहीं, मेन है आप 9th-10th की जो NCERT आती है उसको फॉलो करो, वहीं से अपने आप को न्यूमेरिकल लगाने हैं और वहीं से आपको लगातार स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी करनी है। यानी जो आपकी 9th-10th की NCERT की बुक आती हैं वो लेके आ जाओ एक बार और उसको बार बार रीड आउट कर लो, उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लो। जो उसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल कर लो, उसके थ्रू थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ उनके। तो इस तरीके से अपनी साइंस तैयारी करें। या फिर जो पेड बैच बता रहा हूँ मैं आपको, SK झा सर की जो क्लासेज यूट्यूब पे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, या पेड बैच RW की टीम ने निकाल रखी है वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैंने उस तरीके से तैयारी की थी। उस टाइम NCERT की बुक पढ़ी थी 9th-10th की और अपनी स्पीडी की बुक आती है उसको फॉलो किया था। इसके अलावा दोस्तों साइंस से मेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से मेरा लगभग 20 स्कोर आ गया था 25 में से साइंस में।
अब दोस्तों बात करते हैं अपने रीजनिंग के लिए। रीजनिंग भी आपकी 30 नंबर की यानी इंपॉर्टेंस रोल अदा कर रही है, सबसे ज़्यादा इसमें रीजनिंग अदा कर रही है जो आपकी 30 नंबर की आने वाली है। तो 30 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जिस टॉपिक को आपको नहीं आता इसके में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक की आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की क्लासेस पड़ी हुई, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर शुरुआत से पढ़ना है तो पीयूष सर के नाम से एक चैनल, पीयूष सर जो पढ़ाते हैं अपने, पीयूष सर जो रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाते हैं, तो आपकी रीजनिंग वहाँ भी काम आने वाली है। तो रीजनिंग वहाँ से कर सकते हैं यूट्यूब से। इसके अलावा पेड बैच लेंगे तो आपकी वहाँ से हो जाएगी। बाकी रीजनिंग की सबसे दोस्तों मेन चीज़ ये है, जितनी ज़्यादा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी डेली 100-200 क्वेश्चन अपने टारगेट लगा के चलो, डेली अपने निश्चित टारगेट बनाओ। तो 100-200 क्वेश्चन आप जहाँ से करेंगे सबसे अच्छा वो रहेगा आपके लिए। तो 100-200 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करें रीजनिंग के लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा। रीजनिंग और मैथ के लिए क्या है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ आपसे पेशेंस मांगती हैं, आपकी स्पीड देखती हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतनी ही रीजनिंग और मैथ आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मैं दोस्तों यही सजेस्ट करूँगा आपको कि रीजनिंग और मैथ के लिए आप रीजनिंग के लिए डेली टारगेट सेट करें अपने, मेरे को 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो टॉपिक कमज़ोर लगता है आपको उस टॉपिक को पढ़ें बार बार। तो इस तरीके से अपनी रीजनिंग कवर करें, रीजनिंग आपकी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मैथ को। मैथ काफ़ी बच्चों की वीक होती है, तो मैथ को किस तरीके से तैयार करनी है दोस्तों। मेरे मैथ में उस टाइम जो अपने मैथ का 25 नंबर का हुआ था उसमें 25 में मेरे 24 नंबर आए थे। तो यानी मैथ को आपको किस तरीके से तैयार लेके चलनी है। देखिए दोस्तों, मैथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैथ के लिए आपको सबसे पहले, अगर जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है उसको सबसे पहले परसेंटेज करना है। परसेंटेज करने के बाद आपको करना है रेशियो प्रपोर्शन, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बार बार आगे वैकेंसी में काम आते हैं। आपकी जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर आता है अपना, वो भी सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये 3 टॉपिक शुरुआत में करने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अपनी मैथ आसान बन जाती है, क्योंकि आजकल जो भी मैथ का ट्रेंड चल रहा है वो परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन पे करवाते हैं। सभी रेशियो बेस्ड मैथ हो गई है। ऐसे नहीं है कि पहले एक्स मान के जो अपन मैथ करते थे वो मैथ अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम मिलता है, बच्चे एडवांस हो गए हैं। उस वजह से आपको रेशियो पे जो क्वेश्चन आने लग गए हैं उसी बेस पे डाटा सेट का होके आता है। आप उसी बेसिस पे सबसे पहले अपने परसेंटेज स्टार्ट करिए, फिर रेशियो प्रपोर्शन करिए, प्रॉफिट लॉस करिए, उस तरीके से मैथ करिए। इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं, उनसे गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, इसके अलावा राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, इनसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए बुक आती है, जो RS अग्रवाल की बुक आती है, वहाँ से आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। उस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैथ में सबसे ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, यानी बार बार उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा उसको समय देना है। मैथ में वही बच्चा आगे निकल पाएगा जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को समय देगा। यानी आपको उसमें एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको टेबल वगैरह भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर भी याद होना चाहिए, क्यूब वगैरह याद होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ डिविजिबल याद होनी चाहिए, आपको कौन सा किस नंबर से कटता है, वो सब चीज़ें फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो टाइम अभी है कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ें अभी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हैं। तो अभी उस चीज़ के लिए अभी बहुत अपने पास सफिशिएंट टाइम है कि हम उसके लिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अपने छोटे छोटे टॉपिकों में अपना छोटा छोटा डेली टारगेट लेकर चलें कि मेरे को आज इतना पढ़ना है, मेरे को इस सब्जेक्ट में आज इतना पढ़ रहे हैं, मेरे को मैथ में आज 100 क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग में 150 क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे आज हिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मुगल काल वगैरह करना है, मुझे साइंस में ये जो लाइट चैप्टर है इसको कंप्लीट करना है। तो अपने डेली छोटे छोटे टारगेट बना के चलें, और जो बच्चा डेली टारगेट को पूरा करता चला जाएगा वही बच्चा आगे निकल पाएगा। देखिए दोस्तों, ये बात होगी। अब अपने को बात करनी है कि इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें सेफ स्कोर की बात ऐसी कि सभी जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है आरआरबी ग्रुप डी में, तो उसके लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस जोन से फॉर्म लगाए हैं आप वहाँ से एनालिसिस करिए कि मेरी लगातार पिछले 2-3 ईयर से, यानी 2-3 वैकेंसी आई है, उसमें कितनी कट ऑफ वेरी कर रही है। तो आपको उस बारे में सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। और हम जब वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो हमारे माइंड में जिस जोन से हमने फॉर्म भरा है उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, उस टारगेट तक पहुँचने के लिए अपने को पता भी होना चाहिए। तो लगभग दोस्तों आप 70 से 75 नंबर, लगभग रो स्कोर रो की बात कर रहा हूँ, 70 से 75 नंबर का टारगेट अभी से लेके चले, 75 नंबर के समथिंग। तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर में क्या है, 2 से 4 नंबर आपके अप भी हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, तो 80 तक पहुंच सकते हैं। तो 75 का अपना यूआर ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं 75 का टारगेट अभी से लेके चले शुरुआत से ही। तो 75 के लिए अब आपको पता होना चाहिए मेरी मैथ वीक है या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैं कहाँ अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो अपना 75 का टारगेट जब दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, मुझे 75 स्कोर तक पहुँचना है, तो आपको पता चल जाएगा मेरे को 75 किन किन टुकड़ों में बांटना है। मुझे मैथ में इतना स्कोर करना है, रीजनिंग में इतना स्कोर करना है, साइंस में इतना स्कोर करना है, जीके में यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो अपनी कमियों को नोट डाउन करिए, उसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर बनाइए, अपनी कमियों को बार बार नोट डाउन करो।
वहाँ लिखते चलो कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा इस सब्जेक्ट वीक है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक वीक है, उसको बार बार नोट डाउन करो, उनका बार बार क्लासेज लो और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। तो उससे प्रैक्टिस करने से आप अपने टारगेट का पास रहेंगे, आपका टारगेट दिमाग में रहेगा। तो अपने फिर उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगाएं। जिस भी चैप्टर को आप कर रहे हैं उस चैप्टर के आपको उसका चैप्टर टेस्ट लगाओ। जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया उसी चैप्टर के आपका चैप्टर टेस्ट लगाना है। जैसे आपका सिलेबस लगभग 80 से 70-80% कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है वो आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, तो आप उसके लिए वो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने आपको ज़रूरी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा शिफ्टें होती हैं, तो आप उसको डेली है कि वीक में 2-3 मॉक टेस्ट आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है 70 से 80%, उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपको एनालिसिस करना है कि मेरी कहाँ कमजोरी है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका जरूर रिप्लाई करेगा। जय हिंद साथियों।